Welcome back guys. Let us discuss third question of exercise miscellaneous. Find the coefficient of x raised to power 5 in the product of 1 plus 2x raised to power 6 multiplied by 1 minus x raised to power 7. तो ये क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x raised to power समथिंग इन प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। इस तरह का क्वेश्चन स्कूल में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये स्कूल में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो x प्लस वाई रेज टू पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से लिखा जाता है एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर जीरो एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन वाई रेज टू पावर वन। सिमिलर तरीके से हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे x और y क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और n क्या होना चाहिए, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होती है, बेसिकली पावर होती है। यहाँ पावर क्या है 6 और 7, वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपको ये एक्सपेंशन याद नहीं है तो भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीका बताता हूँ, एक मेथड बताता हूँ जिस तरीके से आप ये एक्सपेंशन को ध्यान रख सकते हैं। इसको बाय हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस एक्सपेंशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोटिस करिए कि एन सी आर, जैसे यहाँ पे एन सी जीरो है, इसका जो बेस है और वाई रेज टू पावर जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है 1 है। तो बेसिकली एन सी टू वाई रेज टू पावर 2। तो एन सी आर में जो r है वो सेकेंड टर्म की पावर क्या है, सेम है। एन सी एन माइनस वन वाई की पावर एन माइनस वन, एन सी एन वाई की पावर एन, ठीक है। इस तरह से हम ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे नोटिस करिए फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, टोटल पावर n है, n में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा n। टोटल पावर n है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा n माइनस वन। सिमिलर तरीके से आएगा n माइनस टू। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम एक्सपेंशन लिखते हैं। देखिए पहले मैं 1 प्लस टू एक्स रेज टू पावर 6 का लिखता हूँ अगर एक्सपेंशन। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एन सी जीरो से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे एन क्या है 6, तो लिखेंगे 6 सी जीरो। फिर मैंने देखिए यहाँ पे नोटिस करिए पहले सेकेंड टर्म लिखिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो बेस में जो आता है वो सेकेंड टर्म की पावर आता है। तो 6 सी जीरो, 2x रेज टू पावर जीरो, 1 रेज टू पावर 6, रिमेनिंग पावर क्या होगी 6 माइनस जीरो, दैट इज 6। आगे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 6 सी वन, 2x रेज टू पावर 1, 1 रेज टू पावर 5। देखिए ये आसान है। तो यहाँ पे जो आएगा वो सेकेंड टर्म की पावर लगाएंगे, फर्स्ट टर्म की क्या लगाएंगे, रिमेनिंग पावर। टोटल पावर इज 6, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5। फिर आगे लिखेंगे तो आएगा 6 सी टू, 2x रेज टू पावर 2, 1 रेज टू पावर 4। तो हमेशा पहले सेकेंड टर्म को लिखिए। सिमिलर तरीके से आगे लिखेंगे 6 सी थ्री, 2x रेज टू पावर 3, 1 रेज टू पावर 3। तो इसकी पावर को हम रिड्यूस करते रहेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आएगा 6 सी फाइव, 2x रेज टू पावर 5। फिर आएगा 6 सी सिक्स, 2x रेज टू पावर 6, 1 रेज टू पावर 0। हम 6 सी 7 नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए बेस कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से लेकर 6 तक हो सकता है। और किसी भी बाइनोमियल में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इसमें तेरा टोटल 7 टर्म्स, 0 से लेकर के 6 तक। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, किसी भी बाइनोमियल में अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो ये 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस 1 को बारी बारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये और स्पीड बढ़ जाती है कि हमको रिमेनिंग पावर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता 2x प्लस 1 रेज टू पावर 6, तो उसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख लेता 1 प्लस 2x रेज टू पावर 6, क्योंकि मुझे पता है सेकेंड टर्म की पावर वही आती है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की आती है। तो लिखने में वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये 1 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा फर्स्ट टर्म आएगी 6 सी जीरो, सेकेंड टर्म आएगी 6 सी वन, 2 रेज टू पावर 1 हो गया 2, फिर x रेज टू पावर 1 हो गया x। सिमिलर तरीके से आगे की टर्म्स लिख लेंगे 6 सी टू, 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब 8 और x क्यूब आएगा, फिर 16 x4, फिर यहाँ पे आएगा 32 x5, फिर यहाँ आएगा 64 x6। तो इसके एक्सपेंशन को हमने इस तरह से लिख लिया। तो ये हमने लिख लिया 1 प्लस 2x रेज टू पावर 6 का एक्सपेंशन। अब हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 का एक्सपेंशन सिमिलर तरीके से। तो यहाँ पे भी आएगा, तो सिमिलर तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे 7 सी जीरो, सेकेंड टर्म इस केस में माइनस एक्स आएगा, ये ध्यान रखिए। तो माइनस एक्स की पावर 0, फिर आएगा माइनस एक्स की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं सेकेंड टर्म। फिर 7 सी टू माइनस एक्स की पावर 2, 7 सी थ्री माइनस एक्स की पावर 3। देखिए मैं 1 की पावर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, 1 की पावर कुछ भी क्या होता है 1 ही होता है। 7 सी फोर माइनस एक्स की पावर 4, 7 सी फाइव माइनस एक्स की पावर 5, कहाँ तक लिखेंगे 7 सी 7 तक। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 7 सी जीरो आएगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस की पावर 1 क्या होता है -1, x आएगा, फिर माइनस की पावर 2 क्या हो जाएगा, फिर से प्लस साइन आएगा x स्क्वायर। यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट है ही नहीं, जैसे उसमें क्या था 2 4 8 आ रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
तो इसमें सिमिलर तरीके से आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लिया। तो इसमें बहुत ही आसान होता है, कभी भी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर समथिंग या 1 माइनस एक्स रेज टू पावर समथिंग। 1 माइनस एक्स में आता है ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन, और 1 प्लस एक्स में आता है सब में प्लस साइन। तो इस तरह से हम ध्यान रखते हैं। तो इसको भी अगर मैं यहाँ से हटा लूँगा तो ये आ गया हमारा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 का एक्सपेंशन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने दोनों के बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। तो उसके लिए देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 7 टर्म्स है। जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होती है। यहाँ पे कितनी है, 8 टर्म्स है, क्योंकि पावर क्या है 7। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 देयर विल बी टोटल 56 टर्म्स। तो हम सारी टर्म्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 निकालना है। तो हम वो रेलेवेंट टर्म्स लिखेंगे, वही हमारा कॉन्सेप्ट है। हम उन टर्म्स को कंबाइन करेंगे जिससे क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर 5 बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर बाइनोमियल में से, इस एक्सपेंशन में से मैं वो टर्म लूँगा, सेकेंड बाइनोमियल में से वो टर्म लूँगा जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, एक्स रेज टू पावर 5 आना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे 6c0, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 5 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 5 आएगा। फिर यहाँ से अगर मैं ये टर्म लूँगा एक्स रेज टू पावर 1 की, तो यहाँ से लिखूँगा एक्स रेज टू पावर 4 की। सिमिलर तरीके से मैं ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आएगा एक्स रेज टू पावर 5। इसको लूँगा एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 2, ये भी आएगा एक्स रेज टू पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये भी आएगा एक्स रेज टू पावर 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा एक्स रेज टू पावर 5। ये टर्म हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स रेज टू पावर 6 है। किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 6 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पावर हमेशा 6 से ज़्यादा ही आएगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर 5 तक ही चाहिए। ठीक है, तो हमने इसीलिए अब इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे। तो अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 वाली टर्म्स निकालनी है तो वो टर्म्स कौन सी होंगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6c0 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये होगी जिसमें एक्स रेज टू पावर 5 आएगा। सेकेंड टर्म होगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 5। थर्ड टर्म होगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी आएगा एक्स रेज टू पावर 5। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी ये लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी टर्म्स जो आएंगी ये इतनी ही टर्म्स होंगी जिसमें एक्स रेज टू पावर 5 आएगा। तो कोफिशिएंट क्या पार्ट है, ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। तो एक्स रेज टू पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में सिर्फ कैलकुलेशन है, हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए वो मैं कैसे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, वो हमको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, पहले मैं एक पार्ट में 6c0 6c1 इनकी वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ यूजिंग सम कलर। तो यहाँ आप नोटिस करिए, ये मैंने 6c3 6c4 इन सबको सेम कुछ हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 6c1 और 6c5 को मैंने सेम कलर से हाईलाइट किया है, 6c2 और 6c4 को भी सेम कलर से हाईलाइट किया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वो प्रॉपर्टी ये है कि NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के इक्वल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 6c1, तो 6c1 को मैं किसके इक्वेट कर सकता हूँ, 6 माइनस 1 दैट इज n माइनस R। वो किसके इक्वल होगा, 6c5 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी मुझे कैसे पता लगानी है, इसमें आइडिया ये होता है कि टॉप बाइनोमियल कोफिशिएंट का दोनों का 6 है, बॉटम का सम क्या है 1 + 5, वो किसके बराबर है, टॉप के बराबर है। तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं जिनका टॉप सेम होता है, बॉटम का बेस का जो सम होता है वो टॉप के इक्वल होता है। तो सिमिलर तरीके से आप यहाँ नोटिस करेंगे 6c2 और 6c4, टॉप तो दोनों का 6 है, बॉटम में क्या है 2 और 4, उसका सम भी क्या है 6। तो सिमिलर तरीके से अगर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाएंगे तो उसमें भी सेम ही चीज़ आएगी, 6c6 - 2 वो आएगा 6c4। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसीलिए मैंने उनको सेम कलर से हाईलाइट किया है, ताकि मैं एक ही वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और दूसरी वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, वो ये है कि NC0 क्या होता है 1, 6c0 भी 1 होगा, 7c0 भी 1 होगा, और NCN भी क्या होता है 1 होता है। अगर हम
प्रीवियस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे एन सी एन माइनस आर, एन माइनस जीरो तो आएगा एन सी एन, वो भी क्या होता है 1। तो 6c0 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है एन सी 1 किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं एन सी आर के फॉर्मूले से, बट ये हमको ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी मैंने क्या लगाई जो स्टार्टिंग में मैंने बताई, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, वो क्या लगा 6c1 और 6c5 में। तो 6c1 और 6c5 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 6 आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे यूजिंग फार्मूला ऑफ एन सी आर। ये फार्मूला है एन सी आर का, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। 6c4 निकालेंगे तो कैसे आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको रिड्यूस करते हुए छोटे फैक्टोरियल से कैंसिल आउट करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। उससे क्या होगा, 4 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 15, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 62 के भी बराबर होगी। तो 62 और 64 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 15। सिमिलर तरीके से मैं 63 की भी वैल्यू निकाल लूँगा यूजिंग द सेम फार्मूला। तो आएगी 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे इस तरह से, 3 फैक्टोरियल्स विल कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी 20। ये वैल्यू भी मैं यहाँ पुट कर दूंगा 20। तो इस तरह से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। अब सिमिलर तरीके से आप ये 7c5 7c4 7c3 7c2 7c1 और 7c0 भी निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है, आप उसको असाइनमेंट की तरह कर लीजिएगा। 7c0 1 आएगा, 7c1 7 आएगा, और यहाँ पे क्या पेयर बनेंगे, 7c2 किसके बराबर होगा, 7c5 के बराबर होगा, क्योंकि 5 + 2 इज़ द टॉप सेम 7। 7c4 और 7c3 इक्वल होगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे, तो ये वैल्यूज़ आएंगी इसके बराबर, ये 35 21 इस तरह से पेयर्स बन के हम निकाल लेंगे वैल्यूज़। उसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म ये आएगी, सेकेंड टर्म ये आएगी, थर्ड टर्म ये आएगी, फोर्थ टर्म ये आएगी, फिफ्थ टर्म ये आएगी, सिक्स्थ टर्म ये आएगी। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव टर्म्स को ऐसे लिख लेंगे, नेगेटिव टर्म्स को ऐसे लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 171 x⁵5। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁵5 है 171, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe to our channel and like this video.